श्री दुर्गादेवी नमः श्री दुर्गादेवी नमः श्री दुर्गादेवी कुंदे दुसार्धबलाया शुभसताया विनामर्दंडितकराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माच्युतशंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध ओम श्री परमात्मा श्री परमात्मा श्री परमात्मा श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो नहीं सकता है। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ द्वादशों अध्याय को पूर्ण करेंगे। और इससे पहले पूरा जो है संपूर्ण गीता का सार, संपूर्ण रामायण अवधी भाषा और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। गीता दो बार हो चुका है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पूर्ण दूसरी बार हो रही है। संस्कृत और हिंदी में सबका कहीं न कहीं आप सबको लाभ उठाना है। जब भी समय मिले इस सबका लाभ उठाइए। शुरू करते हैं देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम ओम विदुद्याम संप्रभाम मृगपति स्कंध्या स्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेटबिल सध्यस्था श्री सेवितां हस्ता हस्तेश्वचक्र गदा शीखेट विशिख्याश्चापं गणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। दिव्युवाच एभि अस्तवेष्येमानित्यम् अस्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम् मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कृती यस्यन्ति ये त्वरिपद शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः श्रोष्यन्ति चेभिः भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्तथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलोतो द्योधात्यताचिन्तसं भविष्यति तस्मान्मेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितो श्रोतव्यं च यदा भक्त्या परं सत्त्वसद्वयं हीनतः उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्रवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं सम येनमं यत्रे तत्र पठेयते साम्यांग नित्य मायेतने मम सदा न तविमोच्यते
सानिध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजा अयामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमेमे तच्चरित्रमुच्चार्य श्राव्यमेव च जानता आजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षाम्यहं प्रत्यावहिन्यहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मेमेतमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतर्माति तथा चोप्यन्तस्य शुभां पराक्रमी च यो युद्धसु जायते निर्भयः पुमान् रिपः संशया यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलम् ॐ शां पूषां महात्म्यं मम निर्वां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गा मम समं यान्ति ग्रहपीडास्य दारुणा दुःस्वप्ना च निर्भिर्दुष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सन्धातभेदे च नीनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूता पिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमेमित्रमाहात्म्यं मम शनिधिकारकं पशुपुष्पपारधे धूपेश्च गन्धदीपे अस्त्योत्तमे विप्राणां भोजनेर्होमे प्रोणनीयेर्हरिनिशम् अन्येश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीति मे क्रियते सा अस्मिन् सकृत्य सुचरिते श्रुते हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निर्वहनं तस्मिन्नुच्यते वैरीकृते भयं पुंसां न जायते पुष्यामाभि अस्तु तयो यास्य
यास्य ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्राह्मणा च कृतास्ता अस्तु पृच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्राणत्रे वापि लाभानि परिवारितः दुष्ययोभिमावृतः शून्ये गृहीणो वापि शत्रुभिः सिंहव्याधानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रोधेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतो अपि वा आदोर्ण्यो तो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पत्यसु चापि शस्त्रेषु संग्रामी भीषण दारुणे शरभाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितो अपि वा अश्मनन्यमेत चरित्रं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् हात्या दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेवे पालयन्ते स्मरन्त्वचरित्रे मम ऋषिवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्प्रेवान्तर्दीयते तोऽपि देवा निराताङ्गा स्वाधिकारं तथा पुरा यज्ञभाग भुजः शर्वे चक्रवृत्ता दैत्याश्चितेभ्या निहते सोम्भे देव रिस्पो युधे जगद्विद्वानिशिनी तस्मिन् महोग्रे अतुलविक्रमे निशुम्भे च महाप्रिये शेषा पाताल मायसु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतं परिपालनं तथेतप्यसेते विश्वं चैव विश्वं प्रसूयते सहायाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋषिभिः पृच्छन्ति व्याप्त्यं तथेतस्कं ब्रह्माण्डं मनोजेश्वरं महाकाल्याय महाकाले महामारीश्वरूपया सेवकाले महामारी चैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितं करोति भूतानां शैव काले सनातने भवकाले नीनां शैव लक्ष्मीर्वृधे वृथा गृहे सेवाभावे तथा अलक्ष्मीर् विनाशा योपजायते अस्तुता समपूज्यता ओष्पीर्धूपगन्धा दिभिस्तथा तथा ददाति मित्रं पुत्रास्य मितिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम इति श्रीमार्कण्डे पुराणे शर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फल अस्तुर नाम द्वादशोऽध्याय वाचितु अर्धश्लोको दो
श्लोका 37 एवं 41 एवं आदिता 671। इस प्रकार से संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। सत्यकाल में जो वार्षिक पूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने में मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इसमें सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए वह महात्म
शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर वह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरा आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। वह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरी प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दानव लशी घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरे के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने अथवा बगल में सिंह, व्याध तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से बद्ध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाता है तथा लुटेरा और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा
मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वही इस विश्व को मोहित करती हैं, वही जगत को जन्म देती तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभागे के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सबको सत्सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।